स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले क्लास में बोला था कि भारत में कई तरह के इलेक्शन होते हैं, इंक्लूडिंग विलेज प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमपी और एमएलए जो भी हो रहा है। ठीक है, देखो पंचायत में जो इलेक्शन होता है वो आपके लिए एज कितनी होती है आपकी 21। अगर आप 21 ईयर आप क्रॉस कर चुके हैं तो पंचायत का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एमपी एंड एमएलए कितनी एज होती है 25। ओके, अगर आप 25 एज क्रॉस कर चुके हैं तो आप एमपी और एमएलए वोट कर सकते हैं, कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि एमपी और एमएलए को वोट कौन कर रहा है। तो अभी इलेक्शन हो रहा है तो वोट कौन कर रहा है एमपी और एमएलए को? आप लोग कर रहे हो। ठीक है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हम एमपी और एमएलए को वोट हम करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट विलेज प्रेसिडेंट, कौन वोट करता है वहां पे? हम लोग ही करते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वोटर कौन होता है? वहां पे होता है, हम लोग नहीं होते, वहां पे होता है एमपी और एमएलए होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एमपी और एमएलए का वोट कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, हाँ, और उसमें उसका जो विनर होता है वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ये है आपका दूसरे जो इलेक्शन होते हैं उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो भी कोई होगा मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए और उसकी एज कितनी चाहिए 35। व्हाट अबाउट इन एमपी एमएलए कितना बोला था 25, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज कितना है आपका 35। ओके, मस्ट बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, तो कहीं न किसी लोकसभा का मेंबर उसको वहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा है, आज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। सी these are 6 procedure for president of India election. Okay, first nomination, second voting जो भी हो रहा है, third segregation of vote, okay, fourth counting of vote, okay, deciding winner and taking vote. See, यहाँ पे जो वोटिंग प्रोसीजर है इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन वो बैलेट पेपर से होता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट इन एमपी और एमएलए, वो आपका होता है जिसमें ईवीएम से होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं करा के इससे करें बैलेट पेपर से करें, क्योंकि उसमें कुछ फर्जी वाला के चांसेस है। ठीक है, इसमें जो इलेक्शन होता है बैलेट पेपर पे, जो पेन जिस पेन का यूज करते हैं वो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक पेन होती है। ठीक है, हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं। सी, अगर कोई व्यक्ति जो एमपी और एमएलए है अगर प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, तो उसके लिए जो कॉशन मनी है वो कितना जमा होती है 15,000। ओके, व्हाट अबाउट इन केस ऑफ एमपी और एमएलए, अगर आप एमपी और एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कितना लगता है 20,000। जैसे कि अभी मैं कॉन्टेस्ट करने जा रहा हूं तो मुझे 20,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। वन थिंग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए 50 प्रपोजल चाहिए या 50 टेंडर चाहिए, बता दें। ठीक है, ये जो 50 नंबर है ये एमपी और एमएलए के लिए, अगर आप इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रहे हो एमपी का इलेक्शन और एमएलए का इलेक्शन, तो आपको सपोज आई एम फ्रॉम बनारस, आई एम प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन सिक्किम। ओके, तो अगर हम एमपी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं सिक्किम से, तो हमें कितने प्रपोजल चाहिए 10, बिकॉज आई एम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ठीक है, अगर मैं एसडीएफ का पार्टी से हूं या एसडीएफ पार्टी से हूं या बीजेपी से हूं या कांग्रेस से हूं, इन केस ऑफ मुझे कितने प्रपोजल चाहिए ओनली 3। ठीक है, तो ये, लेकिन यहां पे ये जो है 50 चाहिए कि 50 एमपी और एमएलए प्रपोज करते हैं कि हम दैट पर्सन को एमपी और एमएलए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं।
ठीक है, ये होता है आपका। अब इस पे आप आते हैं आगे। सी प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला, ये आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन करिए, वोट ऑफ एन एमएलए वोट। ओके, टोटल एमएलए इन सिक्किम कितने हैं? कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन सिक्किम? 32। ओके, व्हाट अबाउट इन बिहार? कितने एमएलए हैं बिहार में? हाँ, बिहार में कितने एमएलए आपके? यहाँ देखिए, बिहार 243। उत्तर प्रदेश में कितने हैं आपके? 403। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एमएलए वाला राज्य, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे, लुक इट, वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट, ओके, इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1000। स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं? कुछ लोग ये 1000 को मल्टीप्लाई ऊपर में कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं 1000 करने से यहाँ पे 1000 ना लिख के यहाँ पे 100 कर देते हैं, कुछ लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आपका रॉन्ग होता है। सी हम जानते हैं G इक्वल टू कितना वैल्यू होता है? G का वैल्यू 9.8। ओके, आप अर्थ पे कहीं भी जाएंगे तो G का वैल्यू कितना होगा? 9.8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी, इसका वैल्यू कितना होगा? कब का होगा? ड्यूरिंग 1971। जो पॉपुलेशन 1971 में है, ठीक है, हाँ, वो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ये सारा जो है वोट होता है, ठीक है। तो अभी जो 1971 के अलावा जो ये पॉपुलेशन जो क्या बोलते हैं ये बदलेगी, ये कब बदलेगी? 2026 में। ओके, मतलब कि अभी तक जितना भी इलेक्शन हुआ है, ओके, बिफोर 1971 को छोड़ के, 1971 की पॉपुलेशन को कांस्टेंट मान के ये इलेक्शन हुआ है, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली? कितना होगा? अराउंड करोड़ में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है आपका? ठीक है, 40,65,698 population of Delhi during 1971 and total number of MLA in Delhi 17। कितना हो गया आपका? 58। ओके, मतलब कि अगर दिल्ली में अगर 70 एमएलए हैं, ठीक है, तो एक एमएलए का वोट कितना हो गया? 58। ओके, फिर अगर 70 लोग अगर वोट कर रहे हैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन, तो टोटल वोट हो जाएगा आपका 4060, 4060। ओके, अब इसको हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं। लुक इट हियर, सी सिक्किम का देखते हैं। सिक्किम में कितने थे? 32। ओके, तो सिक्किम के एक एमएलए का वोट कितना होगा? 7। ओके, टोटल कितना होगा? 224। तो जो वैल्यू ऑफ एमएलए का वोट जो होता है ये डिपेंड इस पे करता है पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट ड्यूरिंग 1971। ओके, एनी क्वेश्चन? इसके लिए कोई क्वेश्चन, इंक्वायरी? नहीं, मैं बोला ना कि जो कांस्टेंट वैल्यू उसको माना गया है। जैसे G इक्वल टू 9.8 होता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए ये 1971 का कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। 2026 में ये बदल जाएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब इसके बाद में सी लुक इट हियर, टोटल वोट कितना आ रहा है? अराउंड 5 लाख के अराउंड आ रहा है, ठीक है। अब हम एमपी का वोट देखेंगे यहाँ पे। सी ये देखो, ये इंपॉर्टेंट, ये भी है वैल्यू ऑफ एमपी वोट। अब टोटल एमपी इंडिया में कितने हैं? दो तरह के एमपी होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा का, दूसरा होता है राज्यसभा का। ओके, लोकसभा में जो भी इलेक्शन हो रहा है, ओके, वहां पे कितने आपके एमपी हैं? 543।
ओके, एंड राज्यसभा में 233। तो टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने हो जाएंगे? 776। ओके, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ईच वोट, पूरे भारत में जितने एमएलए थे उसका जितना वोट हुआ डिवाइडेड बाई ये आपका इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम बोथ हाउसेस 776। ओके, तो आपके एक एमपी का वोट हो जाएगा 708.11। तो यहां पर ह्यूमन का वोट है इसलिए 11 को हम माइनस कर देंगे 0.11 को। तो एक अगर सिक्किम का एक एमपी अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन देता वोट करता है तो उसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका 708। सेम वोट होगा आपका अगर उत्तर प्रदेश का भी एमपी करता है तो एमपी का जो वोट होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। एमएलए का जो वोट होता है वो वेरी करता है। तो ये आप इसकी फॉर्मूला को देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें आते हैं, सी टोटल नंबर ऑफ एमपी इन इंडिया 776 इनटू 1 वोट ऑफ एमपी 708 means 5,49,408 वोट फ्रॉम एमपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे एमपी के इलेक्शन से वोट से सिस्टम से? नो, मैं सोचता सबको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे लुक इट हियर। ये होता है आपका एक तरह से बैलेट पेपर। आपको कैसे वोट करना है ये देखिए, ये बैलेट पेपर का एक दिस इज सिंपल कॉपी ऑफ दैट बैलेट पेपर। कैसे वोट करना है इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट ए बी सी, ओके, 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। दे आर प्लानिंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो सपोज आप लोग वोटर हो, एमपी और एमएलए हो, ठीक है। तो जिसको आपको 1 नंबर पे पसंद है वो क्या करेगा, बैलेट पेपर पे उसको 1 नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे फॉर बी, मैं बी को लाइक करता हूं ज्यादा एज कंपेयर टू ए, तो मैंने बी को 1 नंबर दे दिया और बी को ए को 2 नंबर दे दिया, सी को 3 नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये हमें ऐसे हमें वोट करना पड़ता है। अब यहाँ आते हैं, लुक इट हियर अगेन। सपोज टोटल नंबर ऑफ एमपी एंड एमएलए इज 100, ओके। एंड यहाँ पे आपका एबीसी 3 कैंडिडेट हैं। एपी ए को कितना वोट मिला? 35, बी को मिला 40 एंड सी को मिला 25। तो किसका ज्यादा वोट है यहाँ पे? बी का, ओके। यहाँ पे बी का ज्यादा है, 40 इसका है, ठीक है। तो ऐसे तो सिंपल में देखेंगे बी का कितना है आपका 40 वोट मिला, बी को विनर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ओके। अब इसका काउंटिंग प्रोसीजर क्या है? 50 + 1 टोटल वोट, कि जितना है सब 100 वोट है, ओके। 100 वोट का 50% हो गया, 50 वोट + 1, मतलब कि एक कैंडिडेट को अगर 51 वोट मिल गया, ठीक है, तो वो विनर हो जाएगा। अगर 51 से बिलो रहता है तो वो आपका विनर नहीं होगा, ओके। तो इनके साथ यहाँ पे क्या होगा, बी को कितना मिला है 40, ओके। तो बी यहाँ पे विनर नहीं है, ओके। यहाँ पे बी विनर नहीं है। आप तो फिर क्या करेंगे, जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करेंगे। तो सेकंड नंबर पे ए को 70 लोगों ने लाइक किया है, मतलब वोट किया है, और बी को 8 लोगों ने वोट किया है। तो यहाँ पे 35 + 17 = 52, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ए जो है आपका विनर हो गया स्टेट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये इसको होता है सिंगल इलेक्टोरल, इसको टर्म है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जितना चाहिए था बी को, ठीक है, लेकिन जीता कौन? ए, ठीक है। तो ये आपका प्रोसीजर है इस पे अब आते हैं। सी देखो थोड़ा इसका कुछ यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे बताओ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस स्टूडेंट साइड, एमपी और एमएलए के लिए कुछ पूछना है?
नहीं? आई होप कि सबको आगे आप कैलकुलेट कर लोगे क्वेश्चन। हाँ ठीक है तब।